अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने WBSSC SLST 2025 के TGT एंड PGT में फॉर्म भरने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं। उसका एक अहम चैप्टर, एक अफसाना है जो सआदत हसन मंटू का है, नया कानून। तो सबसे पहले हम सआदत हसन मंटू के बारे में बहुत इख्तिसार में ये जान लेते हैं कि सआदत हसन मंटू पैदा हुए हैं 1912 ईस्वी में और उनकी वफात हुई है 1955 ईस्वी में। उर्दू के बड़े मोतबर अदीबों में मंटू का शुमार होता है। असल नाम सआदत हसन और मंटो कलमी नाम है। वो लुधियाना पंजाब में 1912 ईस्वी को पैदा हुए और 1955 ईस्वी में उनकी वफात हुई। उनका खानदान कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, जबकि इब्तदाई तालीम उन्होंने अमृतसर से हासिल की, अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ आए। वो शुरुआत में रूसी अदब से मुतासिर हुए। जब उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त जो रूसी अदब है उससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, उसको वो पढ़ने लगे। वो एक दिलचस्पी की वजह से उसी तरह के ख्यालात उनके बनते चले गए। तरक्की पसंद तहरीक से फिर मुतासिर हुए। जब यानी तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई तो वो उसके सरगर्म रुकन भी रहे। वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। तमाशा पहला अफसाना था उनका। नया कानून, तौबा टेक सिंह, सियाह हाशिया वगैरह उनके अहम अफसाने हैं। उनके हस्ब झैल अफसानवी मजमुए अहम हैं जो नीचे लिखे जा रहे हैं, जैसे कि ठंडा गोश्त, धुआं, फुंदने, सड़क के किनारे, शिकारी औरतें, चौगद, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई और लज्जत संग वगैरह उनके बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट जो अफसानवी मजमुए हैं। इसमें कई अफसाने शामिल हैं। तो अब इसके बाद जो उनका चैप्टर है वो पढ़ते हैं बहुत इख्तिसार में, खुलासा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। मंटू का अफसाना नया कानून, उनका ये खुलासा है। खुलासा बहुत मुख्तसर में यहाँ पर है, इससे आप पूरी कहानी समझ सकते हैं। यानी आज़ादी के दीवाने मंगू कोचवान की कहानी है नया कानून। वो नाखानदा है यानी पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसे सारी दुनिया की मालूमात है। यानी वो बहुत कुछ जानता है। लोगों में उसके इल्म और फजल की और बड़ाई की बातें होती हैं। लोग उनको सरबराह समझते भी हैं, जिन्हें वो अपनी सवारियों से सुनकर मालूम करता है। यानी सारी दुनिया की जो मालूमात उसके पास इकट्ठा हुई हैं, जमा हुई हैं, वो किनसे? जो उनके गाड़ी पे बैठता है और वो सवारी जो आपस में गुफ्तगू करते हैं उससे सुनकर वो बातें उनको मालूम होती हैं। उसको वो बहुत ध्यान से सुनता है। एक दिन उसे पता चला, उसे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में नया कानून आने वाला है जिससे हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसी खुशी में वो कानून लागू होने वाली तारीख को एक अंग्रेज से झगड़ा कर बैठता है और जेल पहुंच जाता है। ये उसके पूरी कहानी का एक निचोड़ और खुलासा है। तो असल में मरकजी किरदार इसमें मंगू कोचवान ही है। तो इसीलिए जरूरी मालूम होता है कि उस अफसाने के कैरेक्टर और किरदार के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो उस अफसाने के किरदार में किरदार है मंगू कोचवान, इसी तरह से गामा चौधरी, इसी तरह से दीनू हलवाई, चौधरी खुदा बख्श, इसी तरह से नथु गंजा, ये भी क्या है? कोचवान ही था। गंगा देवी जो मंगू कोचवान की बीवी है। इतने ही किरदार हैं उस अफसाने में। तो इस कैरेक्टर के बेस पे इसके जो सवालात इससे हो सकते हैं वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिव पर हम फोकस करते हैं, वो सवालात देखते हैं। अगर आप इन सवालात को देखेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको ये पता चलता जाएगा कि एक एक लाइन बढ़ते जाइए और सवालात सॉल्व होते जाएंगे। आइए उन सवालात को देखते हैं। ये सारे के सारे मारूजी सवालात हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि नया कानून के मुसन्निफ कौन है, उसके राइटर, लिखने वाले कौन हैं? तो उसके लिखने वाले मंटो हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि नया कानून का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है?
तो नया कानून का ताल्लुक सिन्फ अफसाना से है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि मंटू का असल नाम क्या है? मंटू का असल नाम सआदत हसन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है मंगू कोचवान किसका किरदार है, यानी किस अफसाने का किरदार है? तो नया कानून अफसाने का किरदार मंगू कोचवान है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि मंगू कोचवान यानी मंगू ने किस मुल्क में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी? तो उन्होंने स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह अपने 2 सवारियों से सुनी थी। सवाल नंबर 6 है गामा चौधरी किस अफसाने का किरदार है? तो गामा चौधरी ये नया कानून अफसाने का किरदार है। सवाल नंबर 7 है कचहरी से मंगू के तांगे पर सवार 2 सवारियों की गुफ्तगू से क्या पता चला मंगू को? तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट है कि जदीद आईन का निफाज होने वाला है, यानी नया कानून हिंदुस्तान में लागू होने वाला है, ये उन्होंने सुना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि किस माह से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा? तो अप्रैल महीने से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, ये उन्होंने सुन रखा था। सवाल नंबर 9 है कि मंगू ने अनारकली में किस हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पी थी? उन्होंने तो दीनू हलवाई की दुकान से उन्होंने आध सेर लस्सी दही की लस्सी उन्होंने पी थी। और ये आपसे अलग से सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस बाजार में किस मार्केट में उन्होंने दीनू हलवाई से लस्सी पी थी? तो अनारकली है यहाँ पे। और भी इसके अलग तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो यहाँ पर आप अगर एक क्वेश्चन समझेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है 10वां के सुर्ख पोशों की तहरीक किस शहर में जारी थी? सुर्ख पोशों की तहरीक ये पेशावर में जारी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है मंगू किस चीज को रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था? तो वो नया कानून को रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। सवाल नंबर 12 है कि मंगू गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर कहां जा रहा था? तो वो मुजंग जा रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि मंगू ने घोड़े का साज किससे खरीदा था? मंगू ने घोड़े का साज चौधरी खुदाबख्श से खरीदा था। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है नए कानून की खुशी में 1 मार्च को नई कलगी कितने आने में मंगू ने खरीदी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 14.5 आने में उन्होंने कलगी खरीदी थी, और ये कलगी भी उन्होंने खुदाबख्श चौधरी से ही खरीदी थी। सवाल नंबर 15 है मंगू की निगाहें किस वजह से किसी खैराकुन जलवे का नजारा करने वाली थी? तो नए कानून की वजह से किसी खैराकुन जलवे का नजारा करने की मुंतजिर थी उनकी निगाहें। सवाल नंबर 16 है मंगू की बीवी का नाम क्या था? गंगा देवी। इस तरह से भी पूछा जा सकता है गंगा देवी के शौहर का नाम क्या था? मंगू कोचवान। तो दोनों को एक दूसरे से अपोजिट करके पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 17 है कि मंगू को किससे बहुत हद तक नफरत थी? तो उसको गोरों से, यानी गोरों का मतलब है अंग्रेजों से और कालों का मतलब है हिंदुस्तानियों से, तो उनको गोरों से बहुत ज्यादा नफरत थी। सवाल नंबर 18 है मंगू ने हीरा मंडी तक जाने का कितना किराया मांगा था? उन्होंने हीरा मंडी तक जाने का 15 रुपए किराया उन गोरों से मांगा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है मंगू को हवालात में क्यों बंद किया गया? उसको इसलिए बंद किया गया था कि उन्होंने गोरे को मारा था। गोरे को मारने की वजह से उन्हें बंद किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये नोट चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, फिर उसके बाद ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।